वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम ऊंचाई के आधार पर वन पढ़ेंगे, इसके साथ ही हमारे उत्तराखंड की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। हमारा एक बहुत बड़ा सेगमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला प्रकार आता है उपोष्ण कटिबंधीय वन। उपोष्ण कटिबंधीय वन, कटिबंध का मतलब जोन होता है। ठीक है, उपोष्ण ट्रॉपिकल जोन हमारा। ठीक, अगर हम इसका मोटा मोटा लेंगे, हम बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। मैं एक बार सोच रहा था इसको इसको छोड़ दूं, मैंने फिर मन नहीं माना, मैंने कहा चलो लेके ही चलते, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कभी भी। तो ये हो जाएगा हमारा 750 से लेकर हमारा 1200 मीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, जो हमारा कौन सा वाला शिवालिक वाली रेंज होती है लगभग। ठीक, प्रमुख वृक्ष की बात करें हम, प्रमुख वृक्ष हमारा हो गया शाल। यहाँ शाल के अलावा यहाँ पर कंजू हो गया, शेमल हो गया, हल्दू, खैर, शीशु, बांस, ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, शुष्क वन। ठीक, ये आ जाते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। अगर इनकी बात करें, इनकी भी हाइट देखते हैं। हाइट इनकी 1500 मीटर से कम होती है। ठीक है, लगभग यही रेंज होगी। ठीक है, और यहाँ पर कम वर्षा होती है। ठीक है, शुष्क वन, यहाँ पर नाम ही इनका शुष्क वन है, ड्राई फॉरेस्ट, तो यहाँ पर वर्षा कम होती है। ठीक है, वर्षा होगी यहाँ पर कम। ठीक, कम वर्षा होगी। और यहाँ पर अगर प्रमुख वृक्ष देखें तो प्रमुख वृक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाते हैं हमारे ढाक, शेमल, रोहल टाइप का एरिया होता है ना जो वहां पर को, गूलर, बेर, जामुन, इस प्रकार की वनस्पतियां यहाँ पर मिलती हैं। ठीक, उसके बाद हम थर्ड वाला देख लेते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, पतझड़ वन, पतझड़ का मतलब ये पत्तियां गिरा देती हैं। ठीक है, इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक, पतझड़ वन, इनको मानसूनी वन भी बोलते हैं, मानसूनी वन। इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। शिवालिक दून श्रेणी में मिलते हैं। वही लगभग रेंज एक ही रहती है सबकी। ठीक है, अगर इनकी हाइट की बात करें तो वही 1500 मीटर तक, सारी ये लगभग इनकी सबकी रेंज एक ही रहती है, 1500 मीटर तक। ये वही शिवालिक और दून रेंज होगी। अगर यहाँ पर बात करें पेड़ों की, तो अब यहाँ पर क्या होगा, शुष्क होंगे, ये सूखा इलाका होगा इस साइड में। ये क्या होगा, यहाँ पर वो होगा मॉइस्ट इलाका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर सागौन, शहतूत, पलाश वगैरह मिलते हैं, मतलब पेड़। सागौन हो गया, शहगौन भी बोलते हैं इसको, पलाश हो गया, शहतूत हो गया, कीमू बोलते हैं जिसको, शहतूत। ठीक, इस प्रकार के बहेड़ा, अंजन, बांस, बहेड़ा, अंजन, बांस, शाल आदि, शाल भी मिल जाते हैं यहाँ को, लेकिन मेन शाल शाल हमारा उपोष्ण का है। ठीक है, ये इलाका एक ही है पूरा। ठीक है, अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग जो इनकी कंडीशन होती है उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर शाल वगैरह यहाँ भी। अब इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमारे आ जाते हैं कोड़धारी वन, जहाँ पर जिसका मुख्य पेड़ हमारा आ जाएगा चीड़ टाइप के जो वृक्ष मिलेंगे। ठीक है, जिसके बाद हमारा कोड़धारी बना जाता है। फोर्थ वाला देखेंगे तो हमारा फोर्थ कोड़धारी बना जाते हैं यहाँ पर, और नीचे देखेंगे इसको कोड़धारी वन, कोड़धारी बना जाते हैं यहाँ को। ठीक है, कोनिकल शेप होते हैं जो। ठीक, इनकी अगर हाइट की बात करते हैं हम, इनकी हाइट हमारे 900 से 1800 मीटर तक पाई जाती है, 900 से 1800 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ये उष्ण और शीतोष्ण के बीच में होते हैं। ये उष्ण और शीतोष्ण के बीच में होते हैं, शीतोष्ण के बीच में होते हैं। मतलब यहाँ पर गर्म होगा और यहाँ पर गर्म ठंडा जो होता है यहाँ इन दोनों के बीच में पाया जाएगा। ठीक है, बीच में पाए जाते हैं। ठीक, अगर यहाँ के मेन पेड़ की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा चीड़, चीड़ आ जाता है हमारा मेनली किसमें, कोड़धारी वन में। अब कोड़धारी वन के बाद हम अगले पर्वतीय शीतोष्ण देख लेते हैं। नेक्स्ट
पांचवा देख लेते हैं, पर्वतीय शीतोष्ण। पर्वतीय शीतोष्ण वन। पर्वतीय शीतोष्ण में क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम हाइट देखेंगे, वही हमारा हाइट 1800 से लेकर हमारे 2700 तक, 2700 मीटर, ठीक है। इनके निचले भागों में चीड़ वगैरह पाए जाते हैं, चीड़ और बांझ मेनली यहाँ पर पाया जाता है। अगर मेन वृक्ष की बात करें तो यहाँ पर बांझ हमारा पाया जाता है, बांझ, ठीक है, बांझ पाया जाता है। अब यहाँ पर ओक जो होता है ना, उस ओक की भी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, बांझ, मोरू, बांझ, मोरू और खरसू, खरसू, ठीक। ये हमारे मेनली 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिल्वर फर, देवदार, साइप्रस, पॉपुलर, बर्च वगैरह, नीली चीड़ वगैरह ये भी पाए जाते हैं, ठीक है हमारे। अब मेन आगे चले जाते हैं, इसके टाइप में सारे टाइप पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर को देखेंगे हमारे, छठा आ जाता है उप अल्पाइन और अल्पाइन, उप अल्पाइन, अल्पाइन, उप अल्पाइन व अल्पाइन, उप अल्पाइन व अल्पाइन। इसमें हमारी अगर हाइट की बात करें तो हमारा 2700 मीटर तक पाया जाता है, 2700 मीटर, यही इसके बाद स्टार्ट होगा मतलब, ठीक है। इस सिल्वर पाइन, स्प्रूस वगैरह वही सारे पाए जाते हैं इधर भी, रेंज वही है ना, सिल्वर फर, पाइन, स्प्रूस आदि, ठीक, ये इधर पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे अल्पाइन झाड़ियां, घास के मैदान आ जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अल्पाइन झाड़ियां व घास के मैदान, ठीक, हमारा 7वां आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टुंड्रा वनस्पति आ जाती है। अगर इसकी हाइट की बात करें ना, यहाँ पर हाइट हमारी 3000 से 6000 तक पाई जाती है, 3000 से 6000 तक। इसके बाद हमारी टुंड्रा वनस्पतियां आ जाती हैं, 8वीं टुंड्रा वनस्पतियां, वनस्पतियां, ठीक। टुंड्रा वनस्पतियों में फिर यहाँ पर बर्फीली इलाका आ जाएगा। बर्फीले इलाके में हमारे ये 3600 मीटर से लेकर 4800 मीटर तक का रेंज होगा, एरिया होगा। और यहाँ पर वनस्पतियों की बात करें तो यहाँ वनस्पतियां होंगी हमारी लाइकेन, लाइकेन हो गया, काई वगैरह, ये सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमेशा बर्फ ही गिरती रहती है, हमेशा बर्फ गिरती रहती है। देखिए इसको ना पढ़ आप भी सकते हो, वाणी में ये सब दिया हुआ है। अब ऐसे बताने में ना एक क्या हो जाएगा, आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी, और ऐसे कि आप लोगों को देखते देखते ही याद हो जाएंगी चीजें, सुनते सुनते भी तो बहुत सारी चीजें याद हो जाती है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारे उत्तराखंड की ज्योग्राफी कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट टॉपिक अब लेके आएंगे। तब तक आप लोग जो नए साथी हैं तो प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। हिंदी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब हिंदी का हमारा लिटरेचर कंप्लीट हो चुका है, हमारा उधर व्याकरण भी आधे से अधिक लगभग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमारे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, आप लोगों को जाना पूरी डिटेल में सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।